अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। हमेशा ना जब भी स्टार्ट करूँ तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मिनी ब्लॉग कि ब्लॉग। तो फिलहाल यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे थोड़ा लंबा वीडियो बनाए हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा 2 दिन की वीडियो इसमें ऐड करके उसके बाद थोड़ी आप लोगों के लिए लंबी वाली वीडियो बनाए हैं। और एक और रिक्वेस्ट देखिए, आज ना चादर हम पहली बात तो चेंज नहीं करने वाले थे, लेकिन हम ना दीवान में से चादर उधर कुछ निकाल रहे थे तो देखे कि ये चादर रखी हुई है। और उस दिन आप लोग कह रहे थे ना वॉल के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आज आई थिंक मैच कर रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना चादर चेंज कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है तो चादर ना, और वैसे भी वॉशिंग मशीन ऑन है तो फिर ये हुआ कि लाओ चादर चेंज भी कर लेते हैं, कि हो सकता है कि आप लोग खुश हो जाए। वैसे तो आप लोग जल्दी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि लाइक तो करना भूल ही जाते हैं और अच्छा लगता है। देखिए, मैं शुरू से कहती हूँ, चाहे मैं हूँ या किसी की भी वीडियोस आप लोग देखें ना, तो अगर उसकी वीडियो या उसकी मेहनत आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, वो एकदम फ्री होता है, लेकिन उसका ना मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और कल आप लोग देखिए कि चादर उधर चेंज किए थे, वॉशिंग मशीन ऑन किए थे, तो कल बहुत सारा काम था, इसीलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाया था। और आज ना सुबेरे सुबेरे ही सारा काम स्टार्ट हो चुका है। तो ड्रायर करके हम कल ही शाम को ही रख दिए थे, लेकिन बस डाले नहीं थे क्योंकि धूप आजकल बहुत कम रहती है, दिन छोटा हो गया ना। तो हम सोचे अब शाम को करने से क्या फ़ायदा, तो बस हम सुबह उठते के साथ ना आ चुके हैं छत पे और पूरा धोबी घाट खोल दिए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, तो लहसुन लगा रहे थे। और इस बार वो खेती बाड़ी वाला लहसुन नहीं लगा रहे, पिछली बार अच्छा खासा माशाल्लाह गेहूँ करे ना क्या निकल गया था, हाँ लहसुन मिला था, काफ़ी अच्छा लहसुन हो गया था। लेकिन इस बार क्या है ना कि लहसुन हम उतना ही लगा रहे हैं जितना कि मेरा काम हो, यानी कि धनिया पत्ती और लहसुन की जो चटनी बनाते हैं ना, बस उसी में खोट खोट के जितना डाल सकते हो उतना ही। तो फिलहाल उसको लहसुन लगा के और फिर पानी वानी डाल चुके हैं। और नीचे गए थे लहसुन लेने के लिए, तो ये डोरमेट भी धोए थे, तो ये वॉशिंग मशीन में ही रह गया था, तो इसको भी ला के धूप में डाल चुके हैं। नीचे आए जब सारा काम वाम करके, तो देखे कि बेड वोड साफ ऑफ करके और जी अब मस्त एकदम झाड़ू पोछा करके और फिर अपना ब्रश वश करने के लिए चली गई है। और आज ये लोग का छुट्टी है, पता नहीं क्या था लेकिन छुट्टी है। और नीचे हम गए अभी काम करने के लिए, और इन लोग को ना ऊपर ही छोड़े थे और लूसीना भाग गई थी, तो उधर से ना सिफा फिर इधर भेजी थी, तो वही जिया उससे बात कर रही थी। आज जिया घर में है, तो आज सुबह से ना काम पे लग गए हैं और हम भी लग गए, जिया भी लग गई। और ये काम तो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था, और जिया बोली थी ना कि जिस दिन मम्मी हम रहेंगे उस दिन करिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो जिया को लगा दिए हेल्प करने में, और हेल्प के नाम पे ना उससे कितना आज मेरे बच्चा ना सारा दिन खूब काम करी है, बहुत मेरा हेल्प हो गया। फिलहाल यहाँ पर वो क्या कर रही थी, वो हल्दी कूट रही थी, जैसा कि आप लोग को दिखाए थे ना कि वो खड़ा वाला हल्दी लेकर आए थे, तो वो कूट रही थी। और हम यहाँ पे नाश्ता बना रहे थे, तो हम बोले उसके लिए भी कि पराठा बना दे बेटा, तो बोली मम्मी आज मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है। तो फिर बनाते बनाते लोई हम रख दिया, और पराठा बना ही चुके थे और मुझे तो भूख लगी थी, जो चीज़ हकीकत है। तो खाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे, और फिर मेरा वो गैस वाली भी प्रॉब्लम होती है ना। तो पराठा बनाए, उसी के ऊपर एक आमलेट डाले, और उसके बाद हम नाश्ता वास्ता करके फिर खाना भी बना चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे काम पे लगे, तो जिया इतना सारा हल्दी ना कूट के रखी, जबकि बहुत मेहनत लगता है, कभी इससे कभी उससे करके रखी। और ये है ड्राई फ्रूट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं तीसी का लड्डू, जबकि उसका जो ओरिजिनल उसकी जो रेसिपी वाली वीडियो है वो एक बार हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो वो भी है, अगर सीखना हो इससे, अगर हम जो अभी आज बता रहे हैं वो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले वाली जो वीडियो वो भी देख सकते हैं, सभी सेम टू सेम में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिए हैं वो सामान आप लोग देख लीजिए, तीसी है, ड्राई फ्रूट्स है, और आज ना इसमें आटा भी डालेंगे, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए ना इजी हो जाता है। गोंद है, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, ये भी बर्तन ना छोटा पड़ गया। और गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई, चढ़ाई नहीं, गैस ऑन नहीं की है तो चढ़ा चुके हैं फिलहाल के लिए। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर
जैसे चलाने के लिए हम सोचे हो सकता है ये ईज़ी पड़े या ये ईज़ी पड़े, तो चम्मच और बर्तन तो आज खूब सारा निकल गया था। तो फिलहाल ये ना 1 किलो एकदम टीसी साफ-सुथरा है और वहीं पर ना हम चेक कर लिए थे कि भैया साफ़ नहीं होगा तो नहीं लेंगे, और आप भी जब लीजिएगा तो चेक करके ही लीजिएगा। और पैकेट वाला जो रहता है ना वो काफ़ी वो भी साफ़ होता है, तो मुझे ना ये खुले वाले में भी साफ़ मिल गया। लेकिन फिर भी ना हम एक बार चेक कर लिए कि कहीं कुछ हो तो उसको बिन चिन लें। तो बस यहाँ पे देखो के और उसके बाद इसको डाल के और भुनना है। और भुनेंगे कैसे कैसे पता चलेगा कि भुन गया? आपको ना अपने से पता चल जाएगा जब उसकी सोंधी सोंधी सी महक आने लगती है ना, और चिट 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 जैसे वो आवाज़ आने लगता है। और थोड़ा देर इसको धीमी आंच पे फिर तेज आंच पे, अगर आप खड़े हैं तो तेज आंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन तेज आंच पे जलने का थोड़ा सा चांस रहता है। फिलहाल यहाँ पर मेरी जो बिरयानी है वो तो हम बना के रख चुके थे, और ये जो बिरयानी है वो ईज़ी वाली बिरयानी है। रात में बनाए थे चिकन, तो उसी का ग्रेवी पड़ा था, और बस फिर क्या करना था, आलू मटर ये सब डाल वुल के और फर्स्ट क्लास वाली बिरयानी बनाए। और देखिए जब कभी ना आप खूब मेहनत करके बनाइए ना, तो वो उतना मज़ा नहीं आता जैसे कि ये झटपट वाले में कभी कभार मज़ा आता। तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनी थी। तो जिया से रहा नहीं गया, तो जिया खाना खा चुकी है और हम लोग यहाँ पे अपने काम पे लग चुके हैं, ठीक है। तो जितना भी ड्राई फ्रूट से पहले तो उसको सभी चीज़ ना फ्राई होता है, सभी चीज़ों को भुना जाता है और उसके बाद फिर उसको मिक्स किया जाता है। अब एक साथ तो नहीं कर सकते ना, तो एक एक करके और फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालना है उसको उसमें डाल के और घी के साथ ना इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे। और जितना भी चीज़ होगा सबको घी में ही करना है, इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी अगर रह गया ना तो फिर आपका लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें भुकड़ी लग जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पानी नहीं यूज़ करना है और सभी को घी में ही, क्योंकि ये सबसे जैसे कि घी मजबूती और ठंडी के टाइम में ना आपको ताकत देता है। तो रिफाइंड या सरसों का तेल मत बनाइएगा, लड्डू देसी घी का ही अच्छा लगता है। फिलहाल इसमें सारा जो ड्राई फ्रूट्स था सबको ना फ्राई करके और निकाल चुके हैं, और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर इसको एक एक करके पीस पीस के और फिर सबको करेंगे। फिलहाल के लिए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके और निकाल चुके हैं। मेरे पास जितना भी था ना सब चीज़ डाल दिए। जो आपके बच्चों को नहीं भी पसंद हो ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, पता नहीं चलेगा कि आप क्या यूज़ किए और क्या नहीं यूज़ किए हैं। फिलहाल कढ़ाई में फिर से डाल चुके थे घी, और अब करेंगे गोंद को फ्राई। ये थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, गोंद ही इसमें एक ऐसा है ना, अगर वो बढ़िया से फ्राई नहीं हुआ तो फिर लड्डू के ना बीच में आएगा, और वो जब नहीं ठीक से फूलता है ना तो वो दांत में फंसता है और वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके और फिर फ्राई करिएगा, और थोड़ा देर तक जब आपको लगे कि हाँ सब फूल चुका है तभी इसमें निकालिएगा। धीमी आंच में करिएगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और अगर आपको जैसे है आप कर रहे हैं बार बार आइडिया हो गया है तो आप उसको एक साथ भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके और फिर फ्राई करिएगा। गोंद बहुत ही ध्यान से करिएगा, फिर से समझा रहे हैं, नहीं तो पूरा ना मन खराब हो जाता है, वो दांत में फंसने लगता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा-सा घी कम लग रहा था तो घी डाल चुके हैं। जिया ना यहाँ पे पीसना भी शुरू कर चुकी है, तो सबसे पहले वो हल्दी ही पीस के दी, क्योंकि हल्दी पहले ना कूटी थी तो पीसी उसमें तो नहीं पिसा पाएगा ना, तो फिर इसको पीस के अलग कर दी थी और फिर उसमें बाकी जो सब था वो भी पीस-पीस के और बर्तन में, बड़े बर्तन में डालती जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर कढ़ाई को फिर से गरम कर चुके हैं और उसमें घी डाल के और फिर ना हम आटा डाल रहे हैं इस बार, क्योंकि बताया ना कि बाइंडिंग में थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है। अगर आटा आप नहीं डालेंगे ना तो कोई वो तो नहीं है कि हाँ, स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, लड्डू खाइए तो आधा इधर थोड़ा-सा गिरता है, और जब अगर इसमें आटा डाल दीजिए ना तो बाइंडिंग अच्छी होती है, तो खाने में ईज़ी होता है और कहीं इधर-उधर गिरने-उरने वाला वो वाला चांस नहीं होता है। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आटे को ना अच्छे से भूनना है, और आटे को जब क कलर एकदम चेंज हो जाए और उसमें सोंधा-सोंधा सा महक आने लगे, तब आप उसको उसी में डाल दीजिए। फिलहाल यहाँ पे फिर से कढ़ाई में घी डाल दिए हैं और इसमें डाल दिए हैं पोस्ता दाना, और ये सबको पीसना नहीं है, तो इसको लास्ट में करिएगा और घी में ही पोस्ता डाल के, और उसके बाद हमें ना हल्दी को भी थोड़ा सा भुनना है। तो हमको ज़्यादा हल्दी नहीं डालना
डालना था, इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल वाली हल्दी है और ये जो लड्डू है ये जिया भी खाएगी। अगर जिया नहीं खाती ना तो हम इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी डाल देते। बच्चे हैं ना तो हल्दी गरम करती है ज़्यादा और इसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ गरम-गरम है। तो बच्चों को नुकसान ना करे इसीलिए। अभी हम इसमें सौंठ भी डालेंगे तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, इसीलिए सोच समझ के। हाँ, अगर कोई जिनको अभी तुरंत बेबी हुआ है उनके लिए बना रहे हैं तो फिर आप हल्दी मज़े का डाल दीजिएगा, सौंठ भी मज़े का डाल दीजिएगा। फिलहाल ये जो लड्डू है ये तैयार हो रहा है और सब लोग हेल्प करें और मेरे हस्बैंड ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फिर आप लोग बोलेंगे कि अरे इनके हस्बैंड तो कोई हेल्प ही नहीं किए। तो ये आ चुके हैं और ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे बोले कि अरे आप तो अब आएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो कौन शूट कर रहा है। तो फिर अब लोग कहेंगे तो बोले अच्छा ठीक है, तभी आगे आप लोग देखिएगा मेरे हस्बैंड भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना उसमें हल्दी डाले थे और धीमी आंच पे करिएगा, हल्दी बहुत जल्दी ना जल जाता है। तो बस तुरंत उसको डाले, हल्का सा चलाए और उसके बाद इसमें गुड़ तोड़ के और डाल दिए हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना गुड़ डालिएगा। तो हम लोग जब कर रहे थे ना तो देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बहुत काम करते हैं। तो वो जो बर्तन है ना वो कम पड़ गया था, यानी छोटा हो गया था, तो फिर उसमें नहीं हो पाता अच्छे से, तो फिर बड़ा बर्तन निकला है और इसमें ना आधा पैकेट सौंठ का भी पाउडर डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और हल्का सा, और इसकी जो महक आती है ना खाते हुए बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को उतना नहीं पसंद आता है, लेकिन आप आधा डाल दीजिएगा। फिलहाल इसको अच्छे से मिक्स उस करके और थोड़ा सा इसमें घी और डाल के और फिर ये तो चले गए हैं ऑफिस और हम यहाँ ले लिए और लेके बैठ चुके हैं और इसको गर्मा गर्म ही बाइंडिंग करना है। ठंडा होने के बाद ना नहीं होता है। अभी हम जब बनाने के लिए बैठे थे ना तो 2 बार गए और फिर गर्म करके लाए और हम और जिया दोनों लोग मिलके फटाफट कर लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं। अगर वो गर्म है ना तो थोड़ा सा हाथ बचा के, एकदम ही गरम गरम में मत बनाने लगिएगा क्योंकि हाथ जल जाता है, लेकिन जब गर्म होता है ना तो जल्दी जल्दी से लड्डू बन जाता है। तो हम और जिया दोनों लोग मिलके और फटाक से बना लिए थे, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा निकला था और हम ना लास्ट का बना ही रहे थे। तो जिया हमसे बोली कि मम्मी आप बना लीजिए, तब तक हम आते हैं उधर से हाथ और धो के। और वो गई और सारा बर्तन धोई। आज बच्चा मेरी सारा बर्तन, अभी आप लोग को दिखाएंगे कि किचन का कितना बुरा हाल था। तो यहाँ पर हम लोग बना उना के और उसके बाद रख चुके हैं और जिया देखिए बर्तन धो रही है। जिया नहा के भी आ गई और पहले ही गई थी, जैसे कि जब हम लोग कर रहे थे ना इधर, तो फिर जिया जाके नहा के फिर आई। फिर हम लोग बैठ के बनाए और किचन का हाल एकदम बेहाल है और सुबह से हम लगे हुए हैं। पहले आए, नाश्ता वास्ता बनाए, सब तैयारी वारी किए, फिर खाना भी बनाए साथ में, फिर लड्डू बनाने में टाइम लग जाता है। देखिए बहुत सारा ना घर पूरा फैल जाता है और थकान हो जाती है सारा दिन कर कर के। और फिर इधर देखिए फर्श पे भी ना पूरा गंदा, क्योंकि काम जब होता है तो नीचे ऊँचे तो गिरता ही रहता है ना। तो 3:15 हो चुका है, नहा के हम आ चुके हैं। आज बाल तो नहीं धोए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और किचन का ना सारा काम हो गया। इधर से पूरा बढ़िया से एकदम चमचमा गया क्योंकि गुड़ और वो जो मिठास हल्दी सब का जो दाग है ना फिर नहीं होता। तो हम अच्छे से पूरा धो दिए, पूरा फर्श धोए और सारा जो बर्तन था पहले जो जिया से जितना हो सका वो धोए, उसके बाद जो बड़े बड़े बर्तन थे फिर हम धो चुके और किचन का भी सारा काम हो चुका। डब्बा धो दिए, इसी में लड्डू रखेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं छत पे और आज बाहर ना शोर शराबा हो रहा है। शिफा की फ्रेंड्स आई हैं, हम याद कर रहे थे और पता नहीं क्या है कि जैसे पहले हमें पता नहीं था कि हाँ किस लिए इतना हल्ला हो रहा है। बच्चे काफ़ी देर से आए थे लेकिन हम तो अपने काम पे लगे थे। तो छत पर आ चुके हैं और सुबह से डाल के गए थे और अच्छा खासा सब कुछ ना सूख चुका है। और पहले हमें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि धूप ना सुबह उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर बाद में अच्छा खासा हो गई। और ये जो कल आप लोगों को सूट दिखाए थे ना, ये सूट भी हम धो दिए थे। हम सोचे कि ऐसा तो नहीं कि 350 में है तो कहीं धोने में ख़राब हो जाए, तो इसीलिए हम उसको धो के डाल दिए थे। और यहाँ से हम झाँके हम कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। तो डांस की ना प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ स्कूल में करना था और बच्चे ना अपने से ही पूरे डांस को तैयार किए हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी और देख के नशे में बड़ा अच्छा लग रहा था। और बच्चे मेहनत भी काफ़ी देर से कर रहे थे और सारे बच्चे काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे और खुद से
करने में अलग ही बात होती है। तो हम लोगों की भी ना यादें थोड़ी-सी ताज़ा हो गई बचपन की। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।